हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग देखने जा रहे हैं आपका फ्राइडे 30 सितंबर 2022 के द हिंदू जो कि न्यूज़पेपर है, दिल्ली एडिशन है, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पूरे करंट अफेयर्स को, उसके बाद में डिटेल एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। कल का पेपर नहीं आया क्योंकि मैं ट्रेवलिंग में था, इसलिए कल नहीं आ पाया। तो ये आज आपका जो है सो हम लोग आज लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ये सब कोचिंगों के जो है सो एडवर्टीजमेंट हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ शुरुआत करते हैं। देखिए पहला आर्टिकल जो है सो बहुत ही शानदार आर्टिकल है। इसमें क्या है कि जो 51 ईयर्स ओल्ड एक कानून था जिसको कहा गया यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो याद रखिए कि यह कानून कितने साल पुराना है, तो 1971 का है। इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन था कि मैरिड और अनमैरिड के बीच में, तो एक्चुअल में क्या है कि 20 से 24 वीक के बीच में जो टर्मिनेशन कराया जाता है, तो उसमें जो है सो एक टीम की ज़रूरत पड़ती है, वो मैरिड और अनमैरिड के बीच में। तो अभी एक अनमैरिड वुमेन थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। और उसके बाद में दूसरा यहाँ पे न्यूज़ है कि सेक्सुअल असॉल्ट, जो कि वाइफ को अगर मान लीजिए ज़बरदस्ती आप सेक्स करते हैं, तो उसको रेप के कैटेगरी में नहीं रख करके उसको कैसा रखा गया था कि एक्सेप्शनल में रखा गया था, जिसको अभी हो सकता है कि आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट क्या करे, उसको कि रेप के कैटेगरी में रख दे। ओके, अब ये हो गया आपका आपको जो एबॉर्शन इंडिया है एक लीगल अंडर द वेरियस सर्कमस्टांसेस में इंट्रोड्यूस किया गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक 1971 में, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रेगुलेशन 2003 में इशूड अंडर द एक्ट इनेबल द वुमेन एक्सेस द सेफ एंड द लीगल एबॉर्शन, जो कि उसका राइट है। 2021 में यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको कुछ ब्रीफ डिस्कस कर रहे हैं। तो एम्प्टी अमेंडमेंट एक्ट 2021 की बात करते हैं। पास से सर्टेन अमेंडमेंट एम्प्टी एक्ट 1971 में इंक्लूडिंग ऑल वुमेन बीइंग अलाउड टू सीक द सेफ एबॉर्शन, आपको सर्विसेज ऑन ग्राउंड्स ऑफ द कंट्रासेप्टिव फेलियर अगर होता है तो, मान लीजिए कि हमने कंट्रासेप्टिव लिया और फेलियर हो गया तो आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे लिमिट 24 का है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ द वुमेन इन ओपिनियन वन प्रोवाइडर, जैसे आपको 20 वीक के लिए जैसे एक प्रोवाइडर की जरूरत है। एबॉर्शन कैन नाउ भी आपको परफॉर्म अंटिल 24 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी एज द एमपीटी एक्ट 2021 में हैज कम इंटू फोर्स नोटिफिकेशन गस्टी फॉर्म में आपका लॉ आता है। उसके बाद में राष्ट्रपति साइन करते हैं, उसके बाद गस्टी फॉर्मेशन में आ जाता है। उसके बाद में एबॉर्शन इज कवर अंडर द 100% बाय द गवर्नमेंट पब्लिक नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस फंडेड जो होगा उसमें, आयुष्मान भारत में भी, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस में भी इसको कवर किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ डाउट हो कि एबॉर्शन को गवर्नमेंट को जो आयुष्मान भारत में है, एम्प्लॉई में आपको कवर किया गया है कि नहीं किया गया है, तो उसमें कवर किया गया है। अब यहाँ पे व्हेन ए वुमन गेट ए प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड वॉलंटरी फ्रॉम द आपको सर्विस प्रोवाइडर, इट इज़ कॉल्ड एज इंक्लूड आपको इंड्यूस्ड एबॉर्शन हो गया। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन इज द लॉस ऑफ द वुमेन प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक कैन, आपको ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग अब उधर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना था उसके लिए, तो हम लोगों ने इसको देख लिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये जो 42 व्हीकल था कॉन्वॉय में कि 40 व्हीकल था आरटीआई फाइल किया गया है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, ये सब हमारे काम की नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूनेस्को लिस्ट ऑफ द 50 आइकॉनिक आपको इंडियन टेक्सटाइल, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है कि यूनेस्को लिस्ट ऑफ द 50 इंक्लूसिव एंड द आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो हमारे देश में जितने भी क्राफ्ट हैं उसको हम लोग इनलिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्राफ्ट आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों होता है, तो यहाँ पे उसको लिस्ट आउट करने की मेन कोशिश हो रही है, और यहाँ पे 50 का लिस्ट बनाया जाएगा, और उसको जो है सो यह हैंडमेड आपको 21st सेंचुरी सेफ गार्डिंग द जो ट्रेडिशनल हमारा टेक्सटाइल है, हिस्ट्रीज है, उसको हम कैसे बचाएं, उस पर जो है सो सरकार इस पर काम कर रही है। तो यहाँ पे आपको मेंशन आपको कॉज ऑफ द देयर आपको डिवाइडिंग आपको पॉपुलरिटी एंड प्रोवाइडिंग द स्ट्रेटजी टू आपको प्रिजर्व किया जाए, पॉपुलेशन को इसको बढ़ाया जाए, इसके बारे में यहाँ पे काम किया गया है। ओके, अब यहाँ पे आपके लिए न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये हो गया करंट अफेयर्स, और उसमें जो है आपको क्या करना है, यूनेस्को का क्या इसका कब बना है, और यह कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम क्या है, कौन कौन से आइकॉनिक इसके ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में हेरिटेज साइट है, यह आपको जंगल वाले में काम करता है या कल्चर को ही प्रोटेक्ट करता है, इसके और सारे चीज़ को आपको एक जगह पे इसके नोट्स बनाने हैं, तो ये आपके काम है। अभी रसिया ने सेट किया है कि वह जो है सो यूक्रेन के 4 जो रीजन है फिर से वो एनेक्स करने के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, तो वो ये सब चीज़ें चलते रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर्स होगा वह क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपका,
तो ये सब हमारे काम का चीज़ नहीं है, लोकल बॉडी से रिलेटेड है, जो हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। आपका पेंडिंग सैलरी ऑफ द एमसीडी जो ACT से रिलेटेड दिल्ली के हम लोग नहीं देखेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद में स्टेट में अखिलेश फिर से री इलेक्ट हो गए हैं, तो ये जो है सो आज के टाइम में अभी जो हम कह सकते हैं या आप यह कह सकते हैं कि आज के समय में भी आपको राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, राजतंत्र ही है, क्योंकि ये लोग जो है लगातार इलेक्ट होते रहते हैं। जैसे ये भाई साहब हैं, भारत जोड़ो यात्रा नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो ये सब लोग कुछ काम के नहीं हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ऑल क्विट ऑन द माओइस्ट फ्रंट। अब यहाँ पे देखिए कि बिहार में अभी जो है सो कहा गया कि माओवादी ग्रुप को ख़त्म किया गया है या वो लोग सरेंडर कर दिए हैं, ख़त्म हो गया है, तो इसके बारे में ओवरऑल बात किया जा रहा है। तो देखिए एक्चुअल में इन लोगों के लड़ने के पीछे 3 कारण हैं, जल है, जंगल है और ज़मीन है। तो यहाँ पे चूँकि भारत सरकार क्या करती है कि हम लोग उनके जो नदियाँ हैं वहाँ पे डैम बना देते हैं, तो उनको डिस्प्लेसमेंट वहाँ से करना पड़ता है। जंगल हो गया, नदियाँ के कारण जो है सो आपके जंगल डूब क्षेत्र में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वह यह पॉइंट है कि जल हो गया और जंगल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर रहे हैं, जिसके कारण उनको माइग्रेट वहाँ से करना पड़ रहा है। जल हो गया, जंगल हो गया और ज़मीन जो जंगल में पहले जो आदिवासी ग्रुप रहते थे उनको हम लोग हटा दिए, तो इसके कारण वो 3 कारण जैसे वो फाइट करते हैं। अभी इसकी शुरुआत होती है कलकत्ता में। एक्चुअल में इसकी शुरुआत तो चाइना से होती है और वहाँ से ये चीज़ें आती है कि हम लोग जैसे पावर को कैप्चर जो करेंगे वो बाई हथियार करेंगे। और यहाँ पे 2 लोग हैं, अगर आप NCERT एक बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। और ये 2 लोग जो हैं यहाँ पे आपको इसको इनिशिएट करते हैं और बोलते हैं कि यह आज़ादी जो है सो झूठी है। और वहाँ से यह मूवमेंट शुरू होता है और जहाँ-जहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं वहाँ-वहाँ बहुत तेज़ी से फैलता है। एंटी नेशनल एक्टिविटी, एंटी नेशनल लोग इसमें शामिल होते हैं और उसके अलावा जो है सो आपको जो लेफ़्ट के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं और यह एक बहुत बड़ा अपना रूप धारण कर लेता है समय के साथ में। लेकिन आज के डेट में यह धीरे-धीरे जो है सो रिड्यूस हो रहा है। कारण यह है कि लोग अवेयर भी हो रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि हमारी फ़ोर्स की रीइंफोर्समेंट बार-बार हो रही है और लोग होशियार हो गए हैं, तो इनके झांसे में भी अब नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए यह मूवमेंट जो है सो धीरे-धीरे फेडेड आउट हो रहा है। उसी के बारे में यह पूरा आर्टिकल लिखा गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ें चलता रहता है। अब यहाँ पे हम लोग नहीं आएँगे, दिमाग नहीं लगाएँगे। जो हमारे काम की चीज़ होगी वही आर्टिकल आप देखिए तो ज़्यादा सही है, नहीं तो ऐसे हज़ारों आर्टिकल आते हैं, आप कितना देखिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आपको जो PFI पे यहाँ पे बैन लगाया गया है, तो इस पूरे आर्टिकल में क्या कहा गया है उसको देखिए। ये एडिटोरियल सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वह एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसको बैन लगाया है, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स ने, तो उसका यह कहना है कि यह जैसे रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और यह जैसे एक तरह से कहा जाए तो एक्सक्लूजन और साथ में कम्युनलिज्म भारत देश में फैला रहा था, जिसके कारण हम लोग इसको बैन किए हैं। राइटर का यह कहना है कि भाई आप बैन किए ठीक है, लेकिन आपके बैन करने के पीछे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज तो होगा, उसको भी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि PFI में मान लीजिए कुछ लोग इस टाइप के काम कर रहे हैं, तो आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बैन कर रहे हैं, इसके बारे में बात किया गया है। उसके बाद इन्होंने क्या कंपेयर किया है आपको कि PFI जैसे ग्रोन एज ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2006 से यह काम कर रहा है, आज हो गया 2022, तो लगभग जो है सो यह हो गया 16-17 साल हो गया। तो इतने साल में यह कुछ अच्छा काम किया होगा। अब उसके बाद में ऐसे ही बात किया जा रहा है RSS का, जो कि जैसे यह रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो RSS को भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह भी एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको भी बैन करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अगर आप डेमोक्रेसी में रहते हैं तो आपके कुछ राइट्स हैं और अगर वह राइट्स हैं तो उसको प्रिजर्व करना हमारा धर्म बनता है। तो PFI इज़ द इस्लामिक वेरिएंट ऑफ द कम्युनल पॉलिटिक्स एंड मिरर इमेज ऑफ द मेडिटेरियन ओकर्स इन द, जैसे हमारे देश में RSS था वैसे ही मिरर इमेज के रूप में इसको भी यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद में इनके ऊपर बहुत सारे चार्ज लगा के इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया भारत देश में। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स का नोटिफिकेशन आता है रिलीज सितंबर 27 को, डिक्लेयर PFI आपको एफिलिएट एज ए अनलॉफुल एसोसिएशन एंड साथ में परसुइंग ए सेक्रेट एजेंडा फॉर द रेडिकलाइज द नेशन, और साथ में देश के सिक्योरिटी को इससे खतरा था, इसलिए इसको बैन किया गया। अब यहाँ पे कहा गया है अप्रोच है कि बैनिंग द PFI एंड अफेक्ट द इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट इन, आपको यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, तो यह सही नहीं है, क्योंकि आपको केस टू केस बेसिस देखना चाहिए। जो हम आपको पहले बताए वही चीज़ यहाँ पे राइटर कहना है। उसके बाद में यहाँ पे डी रेडिकलाइजेशन इज नॉट जस्ट टास्क लेफ्ट लॉ ऑन, मतलब कि जो डी रेडिकलाइजेशन है ये सिर्फ यह टास्क आपको जो हमारे इन्फोर्समेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं उन्हीं की नहीं है,
यहाँ पे कहा जाए, इट शुड बी आपको एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिओरिएंटेशन गवर्नेंस टू लिव अप द दिस सेकुलर वैल्यूज। मतलब कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से दूर जाएंगे या आप मोरल वैल्यू से दूर जाएंगे तो इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन बनेगा और आप उसको लॉ से आप उसको नहीं रोक सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्रिटिसाइजिंग टोन है द हिंदू का, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यह आर्टिकल बहुत प्यारा आर्टिकल है। आफ्टर द फ्लड बेंगलुरु नीड्स टू क्लीन अप एंड साथ में इसके बारे में आपको टी आर रघुनंदन इस आर्टिकल को लिख रहे हैं और यह रह चुके हैं फॉर्मर सेक्रेटरी पंचायती राज में और बाकी सारी चीज़ों में रहे हैं। बेंगलुरु में फ्लड आया तो जो फ्लड जब निकला ख़त्म हुआ तो घरों में पानी घुसा था, तो घर तहस नहस हो गए थे, तो उसको साफ़ सफाई, रोड सही नहीं है उसको साफ़ सफाई, और उसके अलावा जो धीरे धीरे डस्ट आपको वायुमंडल में फिर से उड़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वह डस्ट जब धूप पड़ेगा तो सूखेंगे तो वायुमंडल में आएंगे, तो उस कारण लोगों की ज़िंदगी खराब हो रही है। पहले पैराग्राफ में यह बात कही गई है। अब यहाँ पे बारिश के बारे में बात किया गया है कि चूँकि यह बारिश जो है 600 mm हुआ है, आने वाले टाइम में 650 1000 mm भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है इसका कारण क्या है। तो इन राइटर के हिसाब से इनका कारण क्या है, इनका कारण है कि सिटी प्लांट और मेट्रो ट्री वेटलैंड हो गया, और साथ में जो लोग रह रहे हैं, साथ में जो ड्रेन्स है वो उसको क्लीन अप करने की ज़रूरत है, उसको और खुद में गहरा करने की ज़रूरत है, सीवर इनलार्ज करने की ज़रूरत है। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा चारों तरफ कंक्रीट हो गया है उसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। क्लॉगिंग वाटरवे जो कि अंडरग्राउंड गार्बेज है उसको कम करने की ज़रूरत है। और स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस किया है टफ मेजर यहाँ पे सच एज द डिमोलिशन ऑफ द अनऑथराइज जो इंक्रोचमेंट है उसको कम किया जाए। उसके बाद में दूसरा चीज़ है कि जो नया डेवलपर है उसको बैन किया जाए। तो यहाँ पे इतना सारा बात किया गया है। अब यहाँ पे द ग्रीज ऑफ द सिस्टम, अब सिस्टम पे यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे जो ओवरऑल ये बैन करने की जो बात करते हैं वह बात करते हैं करप्शन की। करप्शन पे काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एवरीबॉडी डिक्राइज द करप्शन, मतलब कि सब लोग करप्शन के बारे में बुरा भला कहते हैं, बट सबमिट्स इट टू मिकली, मतलब कि अंदर से चुपचाप सबमिट कर देते हैं। बाहर से अभी बोल रहे हैं, अंदर से सबमिट कर रहे हैं अपने आप को, मतलब वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। फेयर अपार्ट इट इज़ ऑल्सो मैटर ऑफ द कन्वीनियंस, मतलब कि यह चीज़ें ठीक है कि हम बुराई कर रहे हैं भलाई कर रहे हैं, लेकिन आखिर में ये हो क्यों रहा है। अब लॉ पे आते हैं, और यहाँ पे यह कह रहे हैं कि बेंगलुरु जैसे बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और साथ में आपको क्रिपल्स इकोनॉमिक ग्रोथ और करप्शन दोनों एक साथ में यहाँ पे ग्रो कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम द ट्रांसफरिंग द इनऑर्डिनेट वेल्थ ऑफ द अंडर सर्विंग, इट्स क्रिएट्स ए स्लू ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट एंड द आपको रेसिस्ट करते हैं एंटी करप्शन प्रोसेस और रिफॉर्म को। अंडरस्टैंडिंग हाउ करप्ट ऑफिशियल और पॉलिटिशियन, यहाँ पे कहा गया है कि जो आपके ऑफिशियल और पॉलिटिशियन हैं उनके आपको इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, साथ में रेगुलेटर हो गए, प्राइवेट प्लेयर हो गए, इन द कंसर्ट इज, एक तरह से सब लोग मिल करके ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट करप्ट ऑफन यूज टू ऑनेस्ट टू फर्दर, जैसे आपको जो करप्ट हैं वो ऑनेस्ट को भी उसको घसीट लेते हैं। मोस्ट गेम थ्योरी आपको कंसर्निंग द डायनेमिक्स ऑफ द करप्शन रिवील दैट द ओरिजिनल सिनर इज ऑफन जैसो पैराडॉक्सली आपको वेल इंटेंडेड गवर्नमेंट, ए गुड बट जैसो मिसयूज्ड गवर्नमेंट कुड मेक द नैरोली आपको रिजिड रूल्स। अब यहाँ पे बढ़िया गवर्नमेंट है, लेकिन अगर मिस गाइडेड गवर्नमेंट है तो वह रूल कैसे बनाएगा, तो रिजिड रूल बनाएगा। तो रिजिड रूल बनाएगा तो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन उसका मिसयूज करेंगे, लोग उसका मिसयूज करेंगे और धीरे धीरे करप्शन में वो तब्दील हो जाएगा। अब कहा गया है कि अगर गुड गवर्नमेंट है डेट एम्स टू रिड्यूस द रेड टेप, मतलब कि जो फाइल है उसको रोका नहीं जाए, उसको इफिशिएंटली आगे बढ़ाया जाए। मेकिंग जैसे आपको ओवरले लेक्स रूल, और ऐसा रूल बनाओ जो लोग उसको फॉलो अप कर पाएँ, तो उससे कारण जैसे करप्शन कम होगा। उसके बाद में लूप होल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है कि लीगल्स इन आपको डेफिनेशन में करप्शन आपको यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक आपको प्राइवेट करप्शन है, दूसरा पब्लिक करप्शन है। तो जो आपका प्राइवेट करप्शन है उसको रोका नहीं गया है, पब्लिक करप्शन को यहाँ पे रोकने की बात की गई है। उसके बाद नया चीज़ आता है कि हम लोगों ने करप्शन को रोकने के लिए ई गवर्नेंस लिया है। तो यहाँ पे कहा गया है राइटर के द्वारा जो ई गवर्नेंस आया है उसमें करप्शन रुका नहीं है, उसका लोकस चेंज हो गया है, या उसका फोकस चेंज हो गया, उसका जगह चेंज हो गया है। पहले करप्शन करने वाले ऑफिसर थे या प्राइवेट प्लेयर थे, आज के डेट में करप्शन करने वाले कौन है, तो पेपरलेस हो गया है, तो जो सिग्नेचर लगा रहा है वो है, या जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो है। तो करप्शन का जगह चेंज हुआ, करप्शन वहीं पे है, यहाँ पे राइटर का कहना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें आपका तो किक स्टार्ट दिस स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे राइटर जो है सो 3 चीज़ के बारे में फोकस कर रहे हैं कि अगर हम लोग ये 3 चीज़ करते हैं तो हम करप्शन को कम कर सकते हैं। पहला चीज़, रेगुलर असेसमेंट करो, इवेल्युएशन करो, ऑनगोइंग एंटी करप्शन मेजर क्या है, उसको पॉसिबल कॉज देखो कि कैसे इसको ख़त्म करेंगे, पहला चीज़। दूसरा,
ए जेनाइन रेजिम विसिल ब्लोअर के लिए बनाओ ताकि वह सही से रह सके। आज के डेट में विसिल ब्लोअर की मौत बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लोग मार देते हैं, इसके लिए। तीसरा चीज़ यहाँ पे क्या, देयर इज आपको कॉन्शियस मूव टुवर्ड्स द प्रमोटिंग द इथिकल बिहेवियर, मोरल बिहेवियर, सब चीज़ में, ताकि जैसे लोग समझे कि करप्शन खराब है, तब जाके यह रुकेगा। यहाँ पे राइटर जैसे इतने सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको इवॉल्विंग चेयर के बारे में बात किया गया। अब देखिए इवॉल्विंग चेयर में यहाँ पे जो आपने नए जो CDS के अपॉइंटमेंट अनिल चौहान का हुआ है, जो कि 61 साल के हैं, इनके बारे में बात किया गया है। तो इनके जगह पे पहले हमारे जो आपको CDS हैं वो बिपिन रावत साहब थे, जो कि जिनका अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया। उसके बाद में यहाँ पे उनको 4 साल के लिए ये ऑफिस बनाया गया है, 65 साल के लिए। उसके बाद जैसे चौहान साहब अभी इसको जैसो अब लीड करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका CDS है यह पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाया गया, पहला चीज़। दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह है कि यह स्टैट्यूटरी भी नहीं है, यह समय के साथ डेवलप हुआ है। तो इसके जो एरिया है, वर्किंग एरिया है, उसको भी समय के साथ में चेंज किया जा रहा है, तो उसके कारण प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। कहा गया है कि एम्बिशियस कंपोनेंट ऑफ द न्यू विजन इज दैट प्रपोज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस इनटू द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। अब यहाँ पे जो मिलिट्री है, एयरफोर्स है और आर्मी है, पहले आपको इंडिविजुअल वर्क करते हैं। तो इंडिविजुअल जब वर्क करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है इंडिविजुअल वर्क करने में, कि ये लोग सही से एक तरह से अपना आउटपुट नहीं दे पाते हैं। दूसरा चीज़ है कि हमें डुप्लीकेशन ऑफ द काम होता है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने जो CDS को लेके आए। तो यहाँ पे कहा गया है कि द एम्बिशन वाज, बोलता है कि आफ्टर डिस्टर्प्टेड द डेथ ऑफ द जनरल रावत के कारण जो है सो जो एम्बिशन था वो रुक गया। तो 9 मंथ के बाद में हम लोगों ने फिर से अपना नया CDS को यहाँ पॉइंट किया है। कुड बी मेड पॉइंट ऑफ द फैक्ट डेट CDS इज स्टिल एन इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशन है, अभी इसका क्लैरिटी नहीं है। आर्बिट्ररी चेंजेस किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है, पूल ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट को अपॉइंट किया जा रहा है CDS में। डिसमिस द डिग्निटी ऑफ द इवॉल्विंग ऑफिस। तो आप अगर ऐसे ही मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा, जिसको मन करेगा उसको लेकर बैठाएंगे, तो इसके कारण क्या होगा यहाँ पे कि डिग्निटी इस ऑफिस की खराब होगी। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस वाज रिकॉग्नाइज किया गया एंड न्यू डिपार्टमेंट ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स में। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मतलब डिफेंस में आपको मिलिट्री अफेयर्स को अलग किया गया और वहाँ पे CDS एज इट्स सेक्रेटरी बैठाया गया। और डिड नॉट हाउएवर इंश्योर दैट क्लैरिटी डेट फंक्शन क्या होगा, रूल्स क्या होगा। उसके बाद जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री का, उसके बाद CDS इज ऑल्सो ए प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर रहेगा डिफेंस मिनिस्टर का। जो CDS चीफ ऑफ द स्टाफ विच रिक्वायर्ड हिम आपको स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव और साथ में जैसे आपको यहाँ पे ऑपरेशनल फंक्शन हो गया। मोर क्लैरिटी इज नीडेड रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द CDS, पार्टिकुलरली हिज आपको रिलेशनशिप विद द सर्विस चीफ इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशनल रूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी क्या होगा, अभी ये क्लैरिटी नहीं है, अभी और ज़्यादा क्लैरिफाई करने की जरूरत है। एज बिग फोकस लाइकली टू गोइंग द आपको थिएटराइजेशन प्रोसेस, मतलब कि हमें थिएटर कमांड बनाना, तीनों सेनाओं को एक जगह ले आके एक कमांड बनाना है। अदर टास्क बिफोर हिम वुड बी टू ब्रिंग द आपको फिजिकल प्रूडेंस, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द डिफेंस बजट का हम लोग कैसे बेहतर तरीके से यूज़ करें, यह कास्ट। तो पहला आपको थिएटर कमांड बनाना है और दूसरा ऑप्टिमाइजेशन करना है कि कम कॉस्ट में बेहतर आउटपुट कैसे ले आएँ। और इसके बाद में आज के डेट में जो वार गेम चेंज हो रहा है या वार का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हमें अपने सेना को कैसे डेवलप करना है, इस पॉइंट पे यहाँ पे बात किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे यह जो आपको सोमा बसु के द्वारा लिखा गया है, तो बच्चों में जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो रहा है तो उसको कैसे कम करना है, इसके बारे में बात किया गया है यहाँ पे। और उसके बहुत ज़्यादा होने का कारण क्या है, देखिए अब इस आर्टिकल को आपको कैसे लिखना है। इस आर्टिकल या जितने भी हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं, तो पहले पढ़ने से पहले इस चीज़ को समझिए कि हिंदू में से हमें कितना चीज़ को अपने लिए यूज़ करना है। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ को उठाइएगा तो ओवरलोड ऑफ द इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, रिवाइज नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा आर्टिकल है, मुश्किल से 5 पॉइंट उठाइए, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं। अगर 5 पॉइंट से ज़्यादा उठाएंगे, लिखना तुमको तो 250 वर्ड ही है यार, और साल भर तुम्हें पढ़ना है। तो सोचो कि साल भर में तुम्हारे पास कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज कितना रहेगा और आप यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कितना रहेगा। तो एफिशिएंसी तब होगा ना जब कलेक्शन के साथ में यूटिलाइजेशन प्रॉपर रूप से हो। अगर ये चीज़ नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम लोग तो पढ़ेंगे पूरा, लेकिन आपको यूटिलाइजेशन लिमिटेड ही करना है। अब यहाँ पे इट इज ओवरवेलमिंग, आपको यहाँ पे जो बात कही गई है, यहाँ पे लैक ऑफ द पीडियाट्रिक कार्डियटिक केयर, मतलब बच्चों के लिए जो है सो जो हेल्थ से रिलेटेड जो है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, वह कितना क्या है उसके बारे में यहाँ डेटा भी दिया गया है और बताया गया भी कि भारत देश में कैसे किया जा रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कॉग्निशनल हार्ट डिजीज CHD एक तरह से सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन CDS अटलांटा US में एक्नॉलेज करता है द मोस्ट कॉमन आपको कॉग्निशनल डिसऑर्डर रहता है। रेस्पॉन्सिबल 28% जो है सो चाइल्ड बर्थ के बाद में डिफेक्ट्स होते हैं, जिसमें से 6 से 10% जो है सो इंडिया में डेथ हो जाता है।
और पीडियाट्रिशियन जो है आपको टाइमली आपको मेडिकल इंटरवेंशन अगर दें तो 75% बच्चों को यहाँ पे बचाया जा सकता है। लैक ऑफ द नेशनल पॉलिसी, हमारे पास में ट्रीटमेंट के लिए कोई ऐसा नेशनल पॉलिसी नहीं है। और 1 लाख आपको बच्चे आपको कीप गेटिंग एडेड एग्जिस्टिंग पूल में हर साल हमारे यहाँ ऐड हो रहे हैं इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पेडियाट्रिक आपको कार्डियटिक सोसाइटी इंडिया, एक आपको जो भी है यह, इसका कहना है कि आपको हर 100 बर्थ हो रहा है तो उसमें से एक बच्चा इसमें से एनोमली डिफेक्ट आ रहा है जो कि हार्ट से रिलेटेड है। और 2 लाख चिल्ड्रन आर बर्न इन द CHD में से एवरी ईयर जो है 2 लाख बच्चे इसमें हार्ट से रिलेटेड डिजीज के साथ बर्न हो रहे हैं। ओनली 15,000 को यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल रहा है। 30% इन्फेंट जो है सो कम्प्लेक्स डिफेक्ट्स है, सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है सर्वाइव के लिए। ओनली 2500 ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है 1 साल में, जबकि आपको यहाँ पे 15,000 की ज़रूरत है। तो ये डेटा को थोड़ा सा कहीं लिख लीजिएगा। हार्ट से रिलेटेड में अब ये भी है कि स्पेसिफिक है, हेल्थ में भी चाइल्ड सेक्शन से स्पेसिफिक है, तो उसके लिए भी आप लोग जब हेल्थ के लिए अलग से बनाते हैं तो वहाँ पे एक रजिस्टर रखिए, उसमें इस चीज़ को अलग से मेंशन कीजिए। इन केस ऑफ द पॉइंट ऑफ द प्रीमियर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जो है सो 2026 तक का है। अब यहाँ पे डिस्ट्रेसिंग परसेप्शन एंड द ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, आपके यहाँ पर रिटायर हेल्थ ब्यूरोक्रेट से कहते हैं यहाँ पे कि आपको मोर इसको नेगलेक्ट माना जाता है, इसमें इम्प्रूवमेंट कोई ध्यान नहीं देता है और इसको छोड़ दिया जाता है। 22 हॉस्पिटल और यहाँ पे लेस देन 50 सेंटर इन इंडिया में इन्फेंट और नियोनेटल कार्डियटिक सर्विसेज के लिए। जोग्राफिकली अगर बात कीजिएगा तो साउथ में ज़्यादा है और नॉर्थ में बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके बारे में इस पूरे आर्टिकल में बात किया गया है। इट टैक्सेस एंड द वल्नरेबल एंड द मार्जिनलाइज के बारे में कहा जाए तो फॉर 600 डिस्ट्रिक्ट इंडिया में है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, ओनली 250 पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं भारत देश में। सोचिए क्या हालत है। डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो की बात करते हैं तो इसमें तो पूछिए नहीं क्या हालत है। 1 करोड़ पॉपुलेशन पे शायद एक मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत गंदी सिचुएशन है। उसके बाद में नॉर्थ और साउथ के बारे में बात किया गया है। अपार्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ द पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट एंड द कार्डियटिक सर्जन्स के बारे में कहा जाए तो क्रिटिकल केयर सेंटर हो गया, पॉवर्टी हो गया और साथ में ट्रांसमिशन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, ये सारे चीज़ जो है सो इसको एक तरह से कहा जाए तो वो कर रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एंटीनेटल चेक एंड द क्रूशियल के बारे में चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन एक NGO है जो कि सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइजेशन है, जलंधर का हो गया, पंजाब का हो गया। इन सब लोगों का कहना है कि भाई देखो हमारे पास में उतनी व्यवस्था नहीं है। पेडियाट्रिशियन सेज द एंटीनेटल डिटेक्शन, मतलब कि देखिए बात ऐसा होता है कि अगर आप 24 वीक के 18 से 24 वीक के बीच में फेटस है तो उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको हार्ट सही से काम करना है और अल्ट्रासोनोग्राफी करके उसको रोका जा सकता है। लेकिन लोग कराते नहीं कराते हैं तो ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा यह बात की गई थी, हम लोगों ने इसको पूरा देख लिया। अब देखिए हाउ मच शुड इंडिया अप्रूव ऑफ द रुपीज़। अब यहाँ पे हुआ है कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा कि हमारे यहाँ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका काम है मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना, आपको इन्फ्लेशन को मैनेज करना। इसी में अभी देखा किया गया है कि अचानक से डॉलर का भाव 81 चला गया, मतलब कि $1 81 रुपीज़ के बराबर चला गया। इसका कारण क्या है कि हमारे देश में डॉलर का भाव तब बढ़ेगा, मान लीजिए किसी चीज़ की महंगाई कब बढ़ती है, जब डिमांड है और सप्लाई नहीं है। तो डिमांड है और सप्लाई नहीं है, मतलब कि डॉलर का डिमांड तो है लेकिन हमारे यहाँ सप्लाई नहीं है, तो डॉलर का भाव भाग गया ऊपर। अब इसको रोकने के लिए RBI के पास, चूँकि इसको मेंटेन RBI करती है, तो RBI क्या करती है, RBI इसमें से डॉलर जो उसके पास में है उसमें से वह डॉलर छोड़ती है मार्केट में, तो उसका भाव गिर जाता है। अब ये सिचुएशन क्यों आया उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन, एक तो आपको यूक्रेन और रसिया जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है एक वो है, बाकी जो विदेशी इन्वेस्टर जो कि इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे आपको मॉनेटरी पॉलिसी जो विदेश का वो चेंज हो रहा है तो इन्वेस्टर यहाँ से भाग रहे हैं। उसके अलावा जो है सो हमारे पास में कितना डॉलर होना चाहिए, जो हमारे पास 546-545 से जो है सो मिलियन डॉलर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें उसके बाद में करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, या वर्ल्ड ट्रेड स्लो डाउन की तरफ भी जा रहा है तो लोग डर के पैसा निकाल रहे हैं यहाँ से। तो ये सारे जो है सो ओवरऑल कारण है जिसके कारण जो है ये सब चीज़ें हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसके बारे में नहीं बात करेंगे, ये सब चीज़ें जो है सो बहुत सारे आर्टिकल आते हैं लेकिन हमें काम की चीज़ होगी उसी को देखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, टैक्स कंटेक्स्ट भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको अच्छा आर्टिकल आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो रिफ्यूजी स्टूडेंट जो है सो म्यांमार में एडमिटेड हुए मिजोरम स्कूल में और ये 6,000 हैं। मिलियंस ऑफ द चिल्ड्रन जो है सो पाकिस्तान में जब फ्लड आया तो उसके कारण जो है सो ये लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।
गवर्नमेंट डेफर द प्रपोजल टू मेक द 6 एयर बैग मैंडेटरी करने के जो 2023 है अभी उस पर रोक लगा है, या अभी देख रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे CRPF के जो डिप्टी जनरल है उनका कहना है कि भाई जब से अफगानिस्तान में वार कम हुआ है, यहाँ पे जो है सो इंसर्जेंसी कश्मीर में बढ़ी है, और जर्मन इन्फ्लेशन पिकअप पे है, 25 साल के 10.9% हो गया है। यहाँ पे एक अच्छा आर्टिकल है ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 के बारे में, चलिए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये पूरा बिल के बारे में डिस्कस किया गया है। हो सकता है आप 10 बार 50 बार अगर आपने नोट्स बना लिया है तो फिर से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें से कुछ वैल्यूएबल पॉइंट आपको लगता है कि ये चीज़ हमने नहीं ऐड किया है तो ऐड कीजिए बस, और उसको रिवाइज कीजिए। बहुत ज़्यादा ओवरलोड मत कीजिए अपने आप को। ओवरलोड कीजिएगा डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और सक्सेस नहीं हो पाइएगा, क्योंकि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम लोगों ने जो है सो ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण ही हम लोग फेलियर हुए हैं। अगर हम लोगों ने लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रखे होते तो शायद आज फेलियर नहीं होते। तो जितने लोग आज यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं या तो वो एग्जाम दे रहे हैं या आप छोड़ दिए हैं, उनका मन नहीं करता है। अब चूँकि जाहिर सी बात है 4-5 अटैम्प्ट हो जाता है तो आप आउट ऑफ द रेंज हो जाते हैं और आप थक भी जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई को, इस फील्ड में आ रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आइए, ओवरलोड इन्फॉर्मेशन नहीं कीजिए। किसी भी टॉपिक पे आपको कितने पॉइंट लिखने रहते हैं? 15 पॉइंट लिखने रहते हैं ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो। 15 पॉइंट लिखने के लिए आपके पास में 15 इन्फॉर्मेशन बनाइए, रिस्टोर कीजिए, बात खत्म कीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ द आपको कम्युनिकेशन है, यहाँ पे ड्राफ्ट लेके आया है कम्युनिकेशन के लिए 2022 का। पब्लिक में रखा गया है कि पब्लिक का व्यू क्या है। तो ड्राफ्ट में क्या कहा गया है देखिए, गवर्नमेंट जो है सो यहाँ पे 3 एक्ट को बदलना चाहती है। एक आपको है वायरलेस टेलीग्राफी इनेक्टेड 1933 में, पहला। दूसरा जो है सो आपको टेलीग्राफ वायरलेस अनलॉफुल जो सो प्रोफेशन एक्ट 1950, और तीसरा इंडियन टेलीकम्युनिकेशन आपको बिल जो है, ये 3 एक्ट को गवर्नमेंट यहाँ पे बदलना चाहती है। हाउ डज ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल अफेक्ट करता है ओवर द टॉप कम्युनिकेशन को? अब इसको समझिए। ओवर द टॉप कम्युनिकेशन जो कि OTT हो गया। OTT में क्या आता है? जो कि रियल टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन मैसेज दे रहे हैं, ले रहे हैं, ये सब चीज़ें आती हैं, जिसमें व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, सिग्नल, मैसेंजर, DO, ये सारी चीज़ हो गया। तो यह प्लेटफॉर्म जो है सो आपको यह प्लेटफॉर्म क्या करता है? हाँ, दिस प्लेटफॉर्म यूज टू आपको एक तरह से कहा जाए तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर लाइक एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, और साथ में जो है सो आपको जियो हो गया। ये सारे जितने हैं तो ये लोग क्या करते हैं? ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर TSP एलिग डेट दीज फीचर्स रिजल्ट द डबल वेमी अब एज कट देयर सोर्स ऑफ द रेवेन्यू। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम इसको रेगुलेट करेंगे तो हमारा वॉइस कॉल हो गया और SMS हो गया, तो इसके कारण हमारा रेवेन्यू कम होगा। ठीक है, डील विद द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आपको डी लाइसेंसिंग कॉस्ट एंड दे हैव अंडरटेक द TSP जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैव बीन जैसे डिमांडिंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे OTT में लेके आओ आप। द करंट आपको ड्राफ्ट बिल एक्सपेंड करता है डेफिनेशन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इंक्लूड OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज एज ए कंसिक्वेंस। OTT जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में बी सब्जेक्टेड टू सेम लाइसेंसिंग कंडीशन एज TSP। अंडर द एक्सटेंट ऑफ द फ्रेमवर्क TSP हैव टू बी आपको इशूड ए यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस USAL फॉर द सेम एबल टू प्रोवाइड द टेलीकॉम सर्विसेज इन इंडिया। If OTT communication services are required to obtain same license, they also be subjected to number of conditions such as the maintaining know your customer details। मतलब कस्टमर कौन है वो पूरा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। What are the some consumer protection measures in the draft bill में? अब मान लीजिए कि पहले मैसेज आता था, कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, ये अपने को पता नहीं चलता था, फ्रॉड होता रहता था। इस बार ऐसा नहीं किया गया। इस बार कर दिया गया है कि भाई जब भी मैसेज आएगा तो हमें पता चलेगा कि मैसेज कौन कर रहा है। उसके बाद में अब यहाँ पे कहा गया है कि ड्राफ्ट ऑब्लिगेट करता है लाइसेंस होल्डर को आइडेंटिफाई करे यूजर को, और वो जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है अगर वो गलत दे रहा है तो 50,000 के यहाँ पे पेनल्टी भी लगाया जाएगा, कुछ सेवाएं भी इसमें रोकी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे TRI का रोल भी यहाँ पे सेटअप किया गया है। TRI जो है सो आपको आपको कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन इन 2018 SPAM कम्युनिकेशन जो था उसको रोक दिया गया, पहले ही हम लोगों ने रोक चुके हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे कहा गया है कि हाउएवर द करंट ड्राफ्ट कंसिडरेबली डाइल्यूट करता है TRI पोजीशन ऑन द नंबर ऑफ वेज में, जो TRI के आज के डेट में पोजीशन था उसको डाइल्यूट किया गया है, रिड्यूसिंग फ्रॉम द रेगुलेटरी टू ए बोलता कि कमेंडेटरी बॉडी के रूप में। जो रेगुलेटरी था उससे जैसे सो आपको रिकमेंडेटरी बॉडी हो जाएगा, सजेशन देगा। फर्स्ट पहला यहाँ पे
गवर्नमेंट वुड नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू सीक द रिकमेंडेशन फ्रॉम द टीआई बिफोर इट्स इशूइंग द लाइसेंस। जब रहेगा तो अब इनसे सजेशन लेने की जरूरत नहीं है। इट इज़ ऑल्सो रिमूव्स द पावर ऑफ द टीआरआई टू रिक्वेजिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। और जो है सो यहाँ पे जो पावर जो टीआरआई का रिक्वेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स से वो भी खत्म कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन विल नो लॉन्गर जैसे रिक्वायर्ड टू रेफर बैक टू द टीआरआई रिकमेंडेशन फॉर द रिकॉन्सिडरेशन एंड द आपको रिकमेंडेशन दैट इज डज नॉट जो सो एग्री विथ इट्स रिक्वायर्ड टू बी आपको प्रीवियसली। उसके बाद में रिमूवल ऑफ द सच पावर would not to keeping the international practices where the telecom regulators are बोलता कि endowed with the greater degree of the independence। व्हाट आर द ड्राफ्ट बिल प्रोविजन ऑन द इंटरनेट शटडाउन पे। तो अभी तक इंटरनेट शटडाउन के लिए हम लोग जैसे कोई रूल नहीं था हमारे पास में, और टेलीग्राफ एक्ट का यूज़ करते थे। और उसके बाद में हम लोगों ने 2017 में एक रूल लेके आया था जो कि पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी था, जिस इस बार जैसे इसमें हम लोगों ने क्या किया, ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें हाउ डज द बिल आपको फैसिलिटेट करता है टीएसपी को। तो यहाँ पे कहता है कि द ड्राफ्ट विल क्लियर अप ए लॉट ऑफ द कन्फ्यूजन अराउंड द एलोकेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम को लेकर के। इट लेज डाउन that while the आपको primary route for the allocation of the spectrum is auction, when the spectrum is allocated for a certain function that government such defense and the साथ में transportation administrative process is followed, it also allow करता है TSP to exploit its spectrum resources fully by the enabling sharing trading leasing और साथ में आपको जो है सो सरेंडरिंग और रिटर्निंग यूटिलाइजेशन स्पेक्ट्रम को लेकर के। सिंस द गवर्नमेंट इज मेजर प्लेयर इन द टेलीकॉम सेक्टर में, इट वाज फेल्ट दैट रेगुलेटर विच एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम द गवर्नमेंट इज नेसेसरी टू इंश्योर द लेवल प्लेइंग फील्ड। तो यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड लाने की जरूरत है। ऑन द इशू ऑफ द राइट वे लीगल फ्रेमवर्क फॉर द सेटिंग ऑफ द टेलीकॉम टावर्स is mandates that the land owned by the public entity should be available expeditiously unless there is an express ground for the refusal. This is likely to face opposition from the state which have power to administer land within। जहाँ हम टावर और सेटअप कर रहे हैं तो टेरिटोरियल जुडिक्शन है, तो उसको भी यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट कंटेक्स्ट में आज क्या बात है, मूवी दिया है क्या भाई? अभी हम लोग नहीं देखने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, अब ये सब लोकल न्यूज हो गया जो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है 67 आपको पॉर्न साइट्स आफ्टर द कोर्ट ऑर्डर के बाद में। उसके बाद डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द एडल्ट्री सीक टू क्लैरिफिकेशन हो गया। इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। और सुप्रीम कोर्ट रूलिंग एबॉर्शन केम्स टू आपको रे ऑफ द होप एक्टिविस्ट के द्वारा। चलिए बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं हम थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको एडल्ट्री इज ए केसेस ऑफ द डीप पेन इन द फैमिली आर टॉर्न। आप बोलते कि अनसंडर बाय द एडल्ट्री, जस्टिस के एम जोसेफ सेड करते फाइल हेडिंग आपको कॉन्स्टिट्यूशन बैंक वेडनेसडे। एवरीबॉडी in the ultimately just dependent on the family as a unit. Integrity of the family is based on the faithlessness of each spouse respect to others। मतलब एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रहता है, फेथ रहता है। 5 judge bench headed by the justice KM Joseph is hearing the application filed by the government seeking a clarification as whether 2018 judgment of the Supreme Court declaration of the rating in the आपको Indian Penal Code would affect the action under the Armed Forces Law against the ये हो गया। ठीक है, the center approach Supreme Court after Armed Forces Tribunal started the dismissing cases of the misconduct against the officer after the Joseph signed judgment 2018। तो जोसेफ साइन जजमेंट कब रखी, एडल्ट्री से लेके देखिएगा और उसी से आया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान सेड करती हैं लाइक द आईपीसी ऑफेंस ऑफ द एडल्ट्री अंडर द सेक्शन 497 विच इज बेस्ड ऑन patriarchal notion, the armed forces take action for the misconduct even against the women officer। the armed बोलता कि फोर्सेस लॉ इज कम्प्लीटली जैसो जेंडर न्यूट्रल होता है। बेंच आस्क द आपको गवर्नमेंट वेदर इट वुड वांट टू विड्रॉ द एप्लीकेशन एंड साथ में चैलेंज द पार्टिकुलर केस रिलेटेड बाय द AFT के द्वारा। तो अब जो केस होगा उसके हिसाब से इसकी हियरिंग होगी, उसके बाद में हम लोग देखेंगे जब केस आएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर्स नीड टू नॉट रिपोर्ट आइडेंटिटी ऑफ द माइनर सीकिंग द एबॉर्शन, इसके बारे में कहा गया। ठीक है, PM किक ऑफ करता है 2 days स्टेट विजिट गुजरात के। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है एक्टिविस्ट गौतम नवलखा टू टेक द ट्रीटमेंट एट द हॉस्पिटल। ये सब ठीक है।
बोलता कि इंश्योर इक्वल नेट प्राइवेसी फॉर द इंडियंस एंड द अदर्स, सेंटर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग कौन सा पेज देख रहे हैं, न्यूज़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। PFI को हम लोग कर दिया। एट एंड ऑफ द US टूर मिनिस्टर इंडिकेट्स F-16 इशू कैम, बोलते टॉक विद द, आपको ब्लिंकन के साथ में जब विजिट होगी तो F-16 पे बात होगी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वर्ल्ड सेक्शन में आते हैं। इंडिया वांट्स टू रिलेशनशिप विद द म्यूचुअल सेंसिटिव विद चाइना के साथ में हम लोग चाहते हैं अपना रिलेशन जो है म्यूचुअल सेंसिटिव हो। वेट एंड द सी जो है जयशंकर ऑन द इंडिया पोजीशन ऑन द रशियन रेफरेंडम इन यूक्रेन को लेकर के यहाँ पे जो है उसको देखने वाले हैं। हम लोग देखना चाहते हैं क्या होने वाला आने वाले समय। यूरोपियन यूनियन ग्राफल्स विद द रनवे, आपको एनर्जी प्राइसेस को लेकर के है। एमिड क्राइसिस इन द लेबनान हो गया। US अनाउंस 810 मिलियन फंडिंग फॉर द पैसिफिक आइलैंड के लिए। ओके, अब बिजनेस वर्ल्ड में क्या है भाई, तो हमारे सीनियर सिटीजन्स फैमिली टू सी ए स्मॉल गेन इन द स्मॉल सेविंग में। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है सो आपको वाइडन टू द 2.8% हुआ है Q1 में, उसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। तो डेफिसिट क्या होता है, अर्निंग और खर्चे के बीच में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस हो गया, डेफिसिट हो गया। गवर्नमेंट एम टू बोरो द आपको 10,000 करोड़ लेस आपको ये हो गया। उसके बाद एक्सटर्नल डेप्ट स्लाइड बाय द 2.5 मिलियन इन Q1 में RBI के द्वारा यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद में सेंटर बोलता है कि क्रिएटिंग इनेबलिंग पॉलिसी स्टेट्स मस्ट वर्क टू ओ इन, आपको यहाँ पे इन्वेस्टर को लेकर के, मतलब यहाँ पे कहा गया कि ऐसा आप पॉलिसी बनाए ताकि जैसे इन्वेस्टमेंट में दिक्कत ना हो। एक्सटर्नल डेप्ट स्लाइड बाय द 2.5 बिलियन Q1 में आपको वैल्यूएशन अगेंस्ट द RBI, ये थोड़ा देखते हैं हम लोग, ये हमारे लिए काम की चीज़ हो सकती है। इंडिया एक्सटर्नल डेप्ट ड्यूरिंग आपको फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2022-23 में डिक्लाइन बाय द 2.5 बिलियन टू 617.1 बिलियन एवर आपको एंड ऑफ द मार्च 2022 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, the external debt of the GDP ratio declined to 19.4% end of the June and 19.9% at end of the March. Valuation gains due to the आपको appreciation of the US dollar vice versa the Indian rupee and major currency including yen and साथ में euro were placed at the $14.4 billion आपको ये हो गया। Excluding the valuation effect, external debt would have increased by the 11.9 बिलियन हो गया यहाँ पे। इन अभी डेटा दिया हुआ है तो हम इसको नहीं देखेंगे, डेटा को हमें नहीं देखना, थ्योरी को देखना है बस, डेटा को बार बार नहीं देखिए। तो हमारा आज इतना ही का है, इतना था हमारा, धन्यवाद।